हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर फैजुद्दीन अंसारी। मैं बच्चों का ब्लड, कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूँ, जो बीओडी के एम्पैथी हॉस्पिटल में फुल टाइम प्रैक्टिस करता हूँ और एसआरसीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंबई में विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ। तो आज हम लोग न्यूबॉर्न केयर के ऊपर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जो हमारी सोसाइटी में और कम्युनिटीज़ में काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यही चाहूँगा कि हम लोगों को एक चीज़ जहन में रखना चाहिए कि सारी भी डिलीवरी वो हॉस्पिटल में हो। घर पे होम डिलीवरी हमें अवॉइड करना चाहिए, और अगर मजबूरी में होम डिलीवरी होती है तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल हम पहले तो कोशिश करें कि वो डिलीवरी डॉक्टर कंडक्ट करे, और जितना जल्दी हो सके बच्चे की माँ को और बच्चे को दोनों को हम रेस्पेक्टिव कंसल्टेंट्स को दिखाएं। आज हम बच्चों के न्यूबॉर्न बेबी के बारे में, उनकी केयर कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जब न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर होता है, हमें एक चीज़ का जानकारी, चाहे वो लेबर नॉर्मल डिलीवरी हो या सीज़र हो, हमें सबसे पहले इस चीज़ पे इंक्वायरी करना चाहिए कि बच्चा होते साथ रोया था कि नहीं। और बच्चा अच्छे से रोया है तो फिर जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वहाँ पे उन्होंने बच्चे को देखा, एग्जामिन किया, कुछ इश्यूज़ तो नहीं है। अच्छे से रैप करके, क्लीन करके बच्चों को हमेशा माँ के पास ही रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन के का जो इंजेक्शन है, हर बच्चे के डॉक्टर्स वो ज़रूर देते हैं। तो एट द टाइम ऑफ द बर्थ विटामिन के इंजेक्शन बच्चों को लगना चाहिए, और ये हमको इंक्वायरी करना चाहिए कि हम लोग अक्सर जब भी पेरेंट्स से पूछते हैं विटामिन के का इंजेक्शन लगा था कि नहीं लगा था, उन्हें पता नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा ये हमारी एज ए पेरेंट्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है कि हमें इस चीज़ के बारे में पूछना चाहिए कि बच्चों को विटामिन के का इंजेक्शन मिला है या नहीं मिला है। दूसरा अहम चीज़, बच्चा को हमेशा माँ के पास रखो, अच्छे से रैप करके रखो। क्लाइमेट के हिसाब से आप रैप उनको कर सकते हो। और बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट है माँ का दूध पिलाओ, जितना जल्दी हो सके माँ का दूध पिलाओ। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हम फ़ौरन माँ का दूध पिला सकते हैं, सीज़र है तो जैसे माँ कंफर्टेबल है हम उनको पिला दो। ये एक बहुत रॉन्ग मैसेज है या कंसेप्ट है कि जो पहला दूध आता है 3 दिन का, वो जो थिक येलो होता है वो गंदा होता है, या ये सब बहुत गलत बात है। जो पहले 3 दिन का जो दूध होता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और बहुत ही इम्यूनोलॉजिकली बहुत उनको बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है। भले एक ड्रॉप भी मिले, उनके लिए वो फ़ायदेमंद होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके माँ के छाती पे लगाओ। दूसरा, माँ को हमेशा इनकरेज करो कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। जितना वो ब्रेस्ट, देखो ये हार्मोनल चीज़ है, कोई मशीन है नहीं, हार्मोनल चीज़ है। तो बच्चा जब भी माँ को छाती पे खींचेगा उतना हार्मोन्स के लेवल्स बढ़ेंगे, हार्मोन्स का जो सिक्रीशंस बढ़ेगा, और फिर वो बच्चे का माँ को मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प होगा। उसके साथ ही साथ माँ को एक्स्ट्रा कैलोरीज और प्रोटीन्स भी लेना रहता है, ऑलमोस्ट 500 कैलोरीज और 30 ग्राम्स प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना रहता है, और ये भी हेल्प करेगा उनको मिल्क प्रोडक्शन में। दूसरा सबसे अहम चीज़ है, अगर मजबूरी है, माँ का दूध कम है, तो हम लोग बच्चों को हमेशा फार्मूला फीड्स दे सकते हैं, और एज़ पर द इंस्ट्रक्शन जो भी फार्मूला फीड हम देंगे उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है। हाँ, अगर मजबूरी हम फार्मूला फीड्स भी नहीं दे सकते हैं तो हम गाय का दूध या भैंस का दूध दें, बकरी का दूध बिल्कुल ना दें। अक्सर लोग बकरी का दूध देते हैं, रिक्वेस्ट है बकरी का दूध ना दें, गाय का दूध प्रीफर करें या भैंस का दूध। लेकिन दूध कैसे देना है, अगर बच्चा 1 महीने का है या उससे छोटा है तो 1 हिस्सा दूध 3 हिस्सा पानी, 2 महीने का है 2 हिस्सा दूध 2 हिस्सा पानी, 3 महीने का है 3 हिस्सा दूध 1 हिस्सा पानी, और 4 महीना पूरा कंप्लीट हो गया है तो पानी बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, चाहे हम फार्मूला फीड दें या फिर हम भैंस या गाय का दूध दें, हमेशा उसके अंदर शक्कर डालना चाहिए। शक्कर डालना बहुत ज़रूरी है। ये डेफिनेटली बच्चों को हेल्प करता है और उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। सबसे अहम जो चीज़ है कि माँ का दूध, माँ को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि दूध बैठ के ही पिलाएं, लेट के दूध नहीं पिलाना है, बैठ के दूध पिलाएं। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि बच्चे का कान नहीं दुखेगा और आगे चल के कान नहीं बहेगा। उससे भी अहम चीज़ ये होती है कि जो दूध है वो बैठ के पिलाने के बाद कंधे पे कम से कम 20 से 25 मिनट रखना है, जिसको हम लोग डकार देना बोलते हैं या बर्पिंग करना बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि डकार और बर्पिंग नहीं कराते हैं,
फिर इससे होता है कि बच्चों को वॉमिटिंग भी होती है और बहुत पेट भी दुखता है और बच्चा एक्सेसिव क्राई वगैरह करता है। फिर एक और चीज़ है जो मसाज करना, मालिश करना। मालिश 1 महीने के बाद करो और घर का कोई ही बंदा करे या माँ करे या घर का कोई इंसान करे, कोशिश करे जो खोपड़े का तेल जो सर में लगाते हैं वो सबसे बेस्ट होता है, उससे मालिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए मालिश नहीं करेंगे कोई नुकसान नहीं है और करने में कोई बहुत फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी एक हमारा ट्रेडिशन है तो आपको करना है, कर सकते हो, लेकिन 1 महीने के बाद। फिर एक जो सबसे अहम चीज़ है कि बच्चों को काजल ना लगाएं, बच्चों के कान में तेल ना डालें। दूसरा कोई भी चीज़, बच्चा अगर माँ का दूध पी रहा है तो 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। इसके अलावा कोई और चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर देना है तो विटामिन डी का जो ड्रॉप आता है वो एज ए टॉनिक दे सकते हैं, अदरवाइज़ बच्चों को कोई भी चीज़ नहीं देना है। कोई जन्म गुट्टी, काढ़ा, कोई और टॉनिक, क्या अजवाइन, जायफल, हींग, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध ही दें। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। पहला वैक्सीन बीसीजी है, जितना जल्दी हो सके वो लगाइए। फिर जैसा एज़ पर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या फिर जो आईपी का गाइडलाइन है उसके थ्रू हमको वैक्सीनेशन करना है, ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन कर रही है, आपके घर घर आके कर रही है, तो हमको जैसा शेड्यूल है वो हिसाब से आपको वैक्सीनेशन करना है। थोड़ी बहुत जो इश्यू होते हैं वैक्सीनेशन पे, जैसे बुखार आना, दुखना, ये नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ आपको पता चल गई होगी कि बच्चों को विटामिन के इंजेक्शन देना ज़रूरी है, बैठ के दूध पिलाना ज़रूरी है, बर्पिंग करना ज़रूरी है। माँ के दूध के अलावा आप सिर्फ विटामिन डी दे सकते हो, बाकी और कोई चीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आप कान में तेल मत डालो, बर्पिंग अच्छे से करो, काजल मत लगाओ। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ताकि जो एक मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाए। और इंशाल्लाह इससे इसी तरह के और वीडियो भी हम बना के शेयर करेंगे। अगर आपको ये पसंद आई तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करो। थैंक यू सो मच।